Learned about infinitives and gerunds. Now we are discussing about participle. In this very video you will learn about participle, the third form of non-finite. Participle is also said in other word verbal adjective. It means basically it is a verb but it acts in the sentence as an adjective. पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म नॉन फाइनाइट का, इसके पहले आपने इन्फिनिटिव पढ़ा, जिरंड पढ़ा, अब ये पार्टिसिपल है जिसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं. दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड यू आल्सो कैन से वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव के जैसा काम करता है. तो एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. ये भी किसी नाउन को क्वालिफाई करता है. तो ये तीन तरह का होता है. पार्टिसिपल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. They are present participle, past participle and perfect participle. Present participle, that is before ing form of verb. If you add ing in the root form of verb, it will be present participle. Past participle, that is V3, and perfect participle, that is having plus V3. Now present participle is V4 and gerund is also V4. Then there is a question, what is difference between a gerund and a participle? gerund भी V4 है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V4 है. तो फिर एक प्रश्न है कि दोनों में फ़र्क क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई V4 यूज्ड इन ए सेंटेंस वेदर इट इज़ ए gerund और ए पार्टिसिपल? आप कैसे पहचानेंगे किसी V4 को, अगर किसी सेंटेंस में यूज हुआ है, कोई gerund है या पार्टिसिपल है? तो इसके लिए सामान्य सी बात है, एज यू नो gerund इज सेड वर्बल नाउन. gerund नाउन के जैसा काम करता है. अगर वो V4 सेंटेंस में नाउन के जैसा काम करे तो वो gerund है. इफ द वर्ब एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव देन इट विल बी सेड पार्टिसिपल एंड दैट विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल. अगर वो एडजेक्टिव के जैसा काम करता है तो पार्टिसिपल कहलाएगा और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा. जैसे एक एग्जांपल देखिए, डांसिंग गर्ल. कैसी गर्ल? डांसिंग गर्ल. ये V4, दिस वेरी V4 इट क्वालिफाइज द नाउन गर्ल, डांसिंग गर्ल. रोलिंग स्टोन, here rolling qualified noun stone. तो ये डांसिंग, रोलिंग, ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है. और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं. आप अपने घरों में रखते हैं लाफिंग बुद्धा. कैसा बुद्धा? लाफिंग बुद्धा. ये नाउन को क्वालिफाई करता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है. नाउ पास्ट पार्टिसिपल. V3, broken chair. broken is V3 and broken just qualified chair. कैसा चेयर? broken chair. burnt house. कैसा हाउस? burnt house. इस तरह से हम देखते हैं कि V3 यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है. I found a broken chair in the corner of the room. What type of chair there was? Broken. I found the house burnt. The burnt house. Just I saw the burnt house. What type of house was? Burnt. ये V3 हाउस को, चेयर को क्वालिफाई करता है कि एडजेक्टिव के जैसा. लाइक एन एडजेक्टिव इट क्वालिफाइज ए नाउन. सो broken or burnt is here past participle. Past participle is the third form of verb.
Now perfect participle. Perfect participle, that is having plus third form of verb. Having finished his homework. Here having finished qualifies homework. हैविंग फिनिश्ड यहाँ होमवर्क को क्वालिफाई करता है, ये एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। और ये हैविंग प्लस V3, हैविंग और फिनिश्ड उसका V3, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग प्लस V3, इट जस्ट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, सो इट इज सेड परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अब एक फर्क है, इसको हमको समझ लेना चाहिए कि हाउ टू यूज perfect participle and present participle. There is a rule that if, according to that very rule, if two sentences are there with the same subject in the past tense, if the same subject does two actions in the past tense and there is no time gap between both the action, यदि किसी सेम सब्जेक्ट के द्वारा, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा पास्ट टेंस में दो काम हुआ है और दोनों काम के बीच कोई टाइम गैप नहीं है, तो जो पहला काम है, द फर्स्ट एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज जस्ट डिनोटेड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सिंपल पास्ट। जैसे दो सेंटेंस यहां देखिए, He opened the safe, he took out his knife. उसने पहला सेंटेंस he opened the safe, उसने सेल्फ खोला। सेकेंड he took out his knife, तो यहाँ सेम सब्जेक्ट है he के द्वारा दो काम होता है, एक सेल्फ का खोलना और दूसरा नाइफ निकालना, चाकू निकालना। ये दोनों ही काम पास्ट टेंस में है और दोनों काम के बीच में कोई टाइम गैप नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू रूल द फर्स्ट एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट शुड बी डिनोटेड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला काम जो ये करता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा डिनोट किया जाएगा। तो पहला काम ये ओपन करता है सेल्फ, तो इसको लिखेंगे ओपनिंग द सेल्फ he took out his knife। ओपनिंग द सेल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से डिनोट करेंगे। और दूसरा सेम सब्जेक्ट के द्वारा दो काम यहां भी होता है। ही पास द फाइनल एग्जाम एडमिटेड इनटू हायर क्लास, सेम सब्जेक्ट है ही, इसके द्वारा पहला काम हुआ द फर्स्ट एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट दैट इज ही पास द एग्जाम, फाइनल एग्जाम। वो फाइनल एग्जाम का पास करना पहला काम पास्ट टेंस में। और ही गॉट एडमिटेड इनटू हायर क्लास, ये सेकेंड काम। तो जो काम पहले किया, पहले उसने पास किया फाइनल एग्जाम, इसको इस दोनों एक्शन के बीच में एक टाइम का गैप है। एक काम जब बिल्कुल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट एक्शन द सेकेंड एक्शन गॉट स्टार्टेड, पहला काम पूरे तौर पर खत्म हो गया तब दूसरा काम शुरू हुआ, एक के साथ दूसरा लगा हुआ नहीं है। तो ऐसे में दोनों के बीच जब टाइम का गैप है तो द फर्स्ट एक्शन शुड बी डिनोटेड इन परफेक्ट पार्टिसिपल। पहला काम जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल से डिनोट करना चाहिए। पहला काम उसने एग्जामिनेशन पास किया, तो इसको लिखेंगे हैविंग पास्ड द फाइनल एग्जाम ही गॉट
admitted into higher class. इसमें हैविंग पास द फाइनल एग्जाम, ये पहला काम अगर दोनों एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम पास्ट टेंस में किया गया, दोनों एक्शन के बीच, दोनों काम के बीच एक टाइम का गैप है, तो पहला काम यानी एक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट जॉब, पहला काम बिल्कुल खत्म हो गया, पूरा हो गया, उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ, तो ऐसे में जो पहला काम है उसको डिनोट करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल से, हैविंग पास द फाइनल एग्जाम ही गॉट एडमिटेड इनटू हायर क्लास। इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज़ का फ़र्क है, इसको थोड़ा सा मैन्युटली समझने की ज़रूरत है, इसको मैन्युटली समझ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पर बेस्ड एक्सरसाइजेज दिया जाएगा टू प्रैक्टिस एट योर होम। एक्सरसाइजेज will be provided to you on the video and you will have to practice at your home in your copies and do it properly. Thank you.